से आपको आसानी होगी कि सिस्टम को किस तरीके से किया जा सकता है, इसमें क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से हम इसमें इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कंपनी का परिचय। ये रिचवे जो कंपनी है, इसका 2015 में शुरुआत हुआ और 2015 से अभी 2026 चल रहा है। लगभग 11 साल से लगातार इस कंपनी का कारोबार आगे बढ़ता जा रहा है। इस कंपनी का जो डायरेक्टर जिनकी बात करें, तो वो हैं सचिन किशन मौर्य सर, जो महाराष्ट्र सतारा से हैं और लगभग एक सिंगल प्रोडक्ट पर वाटर प्यूरीफायर सिंगल वाटर प्यूरीफायर पर इन्होंने काम को शुरू किया था। 13,000 रुपए की कीमत का वो प्रोडक्ट है और 6 किस्तों में उसको मार्केट में सेल किया, यानी फाइनेंस पर। और फाइनेंस कैसा? आधार लाओ और उधार ले जाओ। मतलब ना तो आपको डाउन पेमेंट देना है, ना आपको ब्याज देना है। इसके बावजूद आपकी सिबिल अगर खराब है, तब भी आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, यानी फाइनेंस हो जाएगा। अब सोचिए, सिबिल खराब होने पर कोई किसी को लोन नहीं देता, लेकिन इस सिस्टम का कहना है कि हम आपको सिबिल खराब होने के बावजूद भी आप जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यानी 2015 से लगा के 2026 तक इस कंपनी ने वाटर प्यूरीफायर को इसी तरीके से फाइनेंस पर बेचकर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया कि 60 लोगों को करोड़पति बनाया। और अब इस कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 3 से साढ़े 3 महीने पहले, यानी 2025 के एंड में, नेटवर्क मार्केटिंग में इस काम को शुरुआत किया। तो एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे अन्य प्रोडक्ट भी इसमें लॉन्च किए, जैसे आटा चक्की और वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी और वाटर हीटर और इलेक्ट्रिक बाइक और टैबलेट लेनोवा का, और वाटर हीटर जो है वो बजाज का। कुछ प्रोडक्ट कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, जैसे वाटर प्यूरीफायर और आटा चक्की, और कुछ प्रोडक्ट अदर कंपनी से असेंबल करती है और मार्केटिंग में रिचवे का नाम चलता है, और कुछ ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट भी लेकर अपना मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाकर सेल करती है। कूलर भी इसमें है। लगभग 10 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी लॉन्च हो चुके हैं। इन साढ़े 3 महीनों में इस कंपनी में इतना बड़ा कारोबार हो चुका है कि कोई व्यक्ति जो शुरुआत किया था, वो लीडर आज 15 से 20 लाख रुपए प्रति माह की इनकम पर रन कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि आधार लाओ उधार ले जाओ वाली जो इनकी पद्धति है, इस पर बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और उनकी इंस्टॉलमेंट समय पर जमा भी कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये समय पर इंस्टॉलमेंट जमा कैसे कर रहे हैं? जब सिबिल खराब है, वो लोग भी तो ले रहे हैं, इसका मतलब क्या वो किस्त जमा कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है कंपनी के रिकवरी का सिस्टम कि ये लोग बराबर किस्त जमा करते हैं, जिससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है? तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये लोन दे देती है तो वसूली कैसे करती है। अगर वसूली होती है तो ये कारोबार बहुत अच्छे से चल सकता है, और अगर रिकवरी नहीं कर पाती कंपनी, तो सबका नुकसान है, कंपनी का भी है, आपका भी है, हमारा भी है। यानी कि टोटल कामकाज इस रिकवरी पर डिपेंड करता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई व्यक्ति अगर इस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को फाइनेंस पर लेता है, तो कंपनी क्या देखती है? आपके मोबाइल की वैल्यू, यानी कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वह कितने रुपए की कीमत रखता है। इस वैल्यू को चेक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इस कंपनी में जैसे ही अपना मोबाइल नंबर देंगे, तो कंपनी वहीं से चेक कर लेगी कि आपके मोबाइल की कीमत क्या है। अगर किस्तों में आपका मोबाइल चल रहा है तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, और अगर आपका किस्त नहीं चल रहा है और आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी वैल्यू कंपनी बता देगी कि ये 15,000 का है या 20,000 का है या 25,000 का है, 50,000 का है, लाख रुपए का है। तो जितने रुपए का आपका मोबाइल है, उतने रुपए का सामान आपको यहाँ पर फाइनेंस हो जाएगा। यानी जीरो डाउन पेमेंट में भी आप ले सकते हैं, सिबिल खराब हो तब भी आप ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसको अगले महीने 2 तारीख को किस्त आती है, यानी आज अगर आपने प्रोडक्ट लिया तो आने वाली 2 तारीख को आपको किस्त भरना है। तो किस्त भरने का आपको एक मोबाइल पर स्क्रीन पर एक टेंशन मैसेज आएगा, और उस मैसेज में लिखा होगा कि आप अपने खाते में पर्याप्त राशि रखें, ताकि आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो बाउंस ना हो, किस्त बाउंस ना हो। अब मान लीजिए आपने 2 तारीख के दिन किस्त को नहीं भरा, तो अगले दिन आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि ये मोबाइल नंबर है, फोन पे भी यही है, गूगल पे भी यही है, और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। इसी नंबर पर किसी अन्य मोबाइल से आप फोन पे करो, गूगल पे करो, और अपनी किस्त के साथ 500 रुपये पेनल्टी भी जमा करो, और इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दो स्क्रीनशॉट। तो आपका ये मोबाइल जो लॉक किया है वो खुल जाएगा, और अगर आपने नहीं किया तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है, यही आप हमेशा देखते रहेंगे। आपका मोबाइल पूरी तरह से स्क्रीन लॉक कर दिया गया है। अब स्क्रीन लॉक करने के लिए कंपनी क्या करती है कि जब आप प्रोडक्ट को फाइनेंस करवाते हैं, उस समय आपके मोबाइल में एक
एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाता है और वो एप्लीकेशन को कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। अगर कोई डिलीट कर दे तो उस पे कंपनी मालिक का कहना है कि 1 करोड़ रुपए तक का इनाम देने को तैयार हूँ। ऐसा उसमें है। और ये जो स्क्रीन को लॉक करने की अथॉरिटी है, ये कंपनी ने ले रखी है क्योंकि कोई भी अगर आपको फाइनेंस दे रहा है तो उसे अधिकार है कि वो अपनी वसूली के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए भी उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ती है और जो ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड किया जाता है, उसमें सिर्फ़ स्क्रीन लॉक का ही सिस्टम है, बाकी आपके डाटा को चुराने की कोई उसमें नहीं है। यानी आप सुरक्षित हैं, सिर्फ़ वो स्क्रीन लॉक के लिए ऐप डाउनलोड किया जाता है। अब मान लीजिए आपका मोबाइल है 15,000 का और आपने फाइनेंस करवाया था 13,000 का कोई आइटम। तो 13,000 के आइटम पे 6 किस्त बनती है, 2166 रुपए उसकी किस्त होती है। अगर 2166 रुपए आप नहीं भरते हो, तो 13-15,000 रुपए का आपका जो मोबाइल है वो लॉक हो जाता है। तो आप क्या करेंगे? नया मोबाइल लाएँगे या आप इंस्टॉल करेंगे? यानी किस्त भरेंगे। तो किस्त भरना उचित समझेंगे, नया मोबाइल लाने की बजाय। तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार से सभी लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे देकर नया मोबाइल लाने से बेहतर है कि हम किस्त भरना और अपना जो मोबाइल है उसको चालू करवाना ठीक समझेंगे। तो इसी प्रकार से 2015 से 2026 तक इस कंपनी ने करोड़ों रुपए का टर्नओवर किया और लगातार रिकवरी की और कस्टमर को सामान मिलता रहा और कस्टमर किस्तों में अपने सामान का पेमेंट भरता रहा और कारोबार आगे बढ़ता रहा। अब साढ़े 3 महीने पहले इस कंपनी ने जब नेटवर्क में बहुत सारे प्रोडक्ट उतारे, तो अब और ज़्यादा बेहतर हो गया कि लोगों के पास चॉइस हो गई। पहले सिर्फ़ एक वाटर प्यूरीफायर था, उसके बाद फिर इतने सारे आइटम आए, तो किसी को आटा चक्की चाहिए, किसी को वॉशिंग मशीन चाहिए, किसी को स्कूटी चाहिए इलेक्ट्रिक, किसी को एलईडी टीवी चाहिए। तो ऐसे 10 प्रकार के आइटम अभी इस कंपनी ने लॉन्च किए, तो लोग क्या करेंगे अब उनको फाइनेंस पर खरीदेंगे और इसी प्रकार से किसी प्रोडक्ट की 6 किस्तें हैं और किसी का अगर ज़्यादा पैसा है तो 10 किस्तों में भी भर सकते हैं। एक स्कूटी की बात करें तो 24 किस्तें हैं उसकी क्योंकि वो 1,09,000 की है। तो 1,09,000 में 24 किस्तें बनती है ताकि कम इंस्टॉलमेंट आए और आसानी से भरी जा सके। तो इस तरीके से लोग प्रोडक्ट लेते हैं। अब बात आती है कि पूरे इंडिया में अगर मान लो ये इतने सारे प्रोडक्ट पहुँचाएँगे कैसे? तो इसके लिए कंपनी फ्रैंचाइज़ी ऑप्शन लेकर आई। लॉन्च हो चुके हैं, उन सबको हर क्षेत्र में पहुँचाने के लिए फ्रैंचाइज़ी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ग्रामीण लेवल पर फ्रैंचाइज़ी, तहसील लेवल पर फ्रैंचाइज़ी, जिला लेवल पर फ्रैंचाइज़ी और स्टेट लेवल पर फ्रैंचाइज़ी। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण लेवल की फ्रैंचाइज़ी लेना चाहता है इस कंपनी की, तो उसे कम से कम 1,30,000 रुपए जमा करने होंगे और 1,30,000 जमा करने पर उस व्यक्ति को इस कंपनी के लगभग 10 प्रोडक्ट मिल जाएँगे। 13,000 की वैल्यू के हिसाब से देखें तो 10 प्रोडक्ट आ जाते हैं और अगर वो दूसरे आइटम भी लेता है तो 8-9 प्रोडक्ट तो आ ही जाते हैं। तो 1,30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कंपनी से अगर वो प्रोडक्ट मँगाते हैं और अपना ग्रामीण फ्रैंचाइज़ी खोलते हैं, तो कंपनी के सीएमडी स्वयं आपके क्षेत्र में, जो आपका न्याय क्षेत्र है, वहाँ पर आपको एग्रीमेंट करके देंगे कि इस फ्रैंचाइज़ी पर जो स्टॉक पड़ा है, वो कंपनी का एक स्टॉकिस्ट होने के नाते हम इस फ्रैंचाइज़ी को ₹5,000 प्रति माह के हिसाब से 40 महीने तक लगातार पे करेंगे सैलरी के रूप में, जो होता है 2 लाख रुपए। इसके साथ-साथ यहाँ से बिकने वाले हर प्रोडक्ट पर इनको ₹500 प्रति प्रोडक्ट कमीशन के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद इस कंपनी के जो फ्रैंचाइज़ी होल्डर हैं, यानी आप दुकानदार को इस प्रोडक्ट को बेचकर रिकवरी करने का टेंशन नहीं है और प्रोडक्ट बेचने का भी टेंशन नहीं है क्योंकि इसके लिए दूसरे जो सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, यानी मार्केटिंग टीम अलग है, उनका काम रहता है लोगों को प्लान बताना, उनको भी अलग प्लान है, उनका भी फ़ायदा अलग है। तो कंपनी ने एक सेल्स पार्ट अलग रखा और ये फ्रैंचाइज़ी पार्ट को अलग रखा। आपको सिर्फ अपने दुकान में सामान रखना है और बाकी एडवर्टाइज़मेंट, प्रचार सब कंपनी का और आपको इस दुकान पर पहुँचाने का काम यानी भाड़ा वो भी कंपनी का। आपको प्रोडक्ट देने के लिए, सर्विस देने के लिए अपनी दुकान खोलकर बैठना है। ये हुई ग्रामीण फ्रैंचाइज़ी। इसके बाद आती है तहसील फ्रैंचाइज़ी। तो तहसील फ्रैंचाइज़ी करने के लिए 6,50,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको रखना होते हैं, जिसमें एग्रीमेंट में आपको लिखा जाता है 32,500 रुपए प्रति माह, 40 महीने तक लगातार मिलेगा आपको। साथ में 10,000 रुपए प्रति माह किराए के रूप में उस दुकान का किराया भी आपको दिया जाएगा, भाड़ा दिया जाएगा और वो भी 40 महीने तक लगातार एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ₹500 प्रति प्रोडक्ट आपको कमीशन के रूप में भी मिलेगा, जब आपके दुकान से कोई प्रोडक्ट फाइनेंस करके ले जाता है। और 5% कमीशन आपको होलसेल में, यानी कि आप तहसील के फ्रैंचाइज़ी होल्डर हो और आपके अंडर में अगर कोई ग्रामीण फ्रैंचाइज़ी खुलेगी और वहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट आपके यहाँ से जाएगा, तो 5% कमीशन ये भी आपको मिलेगा। अब बात आती है जिला फ्रैंचाइज़ी की। तो जिला फ्रैंचाइज़ी 13 लाख रुपए लगाकर आप खोल सकते हैं पूरे जिले की और उसमें आपको 13 लाख में 13 लाख का सामान आएगा, साथ में एग्रीमेंट होगा और एग्रीमेंट में ये होगा कि आपको 65,000 रुपए प्रति माह सैलरी के रूप में 40 महीने तक मिलेगा और 10,000 रुपए प्रति माह 40 महीने तक दुकान का भाड़ा। इसके अलावा ₹500 प्रति प्रोडक्ट कमीशन मिलेगा और 5% कमीशन आपके अंडर में जितने भी फ्रैंचाइज़ी तहसील लेवल पे या ग्रामीण लेवल पे है, वहाँ पर प्रोडक्ट पहुँचाने पर 5% कमीशन भी मिलेगा। अब बात आती है स्टेट लेवल की, यानी कि पूरे राज्य की एक बड़ी फ्रैंचाइज़ी, स्टेट फ्रैंचाइज़ी जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत है और 1 करोड़ 30 लाख का सामान आपको मिलता है और 6,50,000 रुपए प्रति माह 40 महीने तक फ्रैंचाइज़ी होल्डर को मिलता है सैलरी के रूप में और 30,000 रुपए
प्रति माह दुकान का भाड़ा, ये भी 40 महीने तक मिलता है। और 500 रुपये प्रति प्रोडक्ट, वहां से अगर कोई ज्वाइनिंग करके प्रोडक्ट ले जाता है कस्टमर, तो कमीशन मिलता है, जिसको रिटेल कमीशन कहते हैं। और 5% जो है वो आपके स्टेट में जिस जिले में जहां पर भी फ्रेंचाइजी है, जिला फ्रेंचाइजी, तहसील फ्रेंचाइजी, ग्रामीण फ्रेंचाइजी, तो आपके यहाँ से जब वहां सामान जाएगा तो 5% कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। ये है फ्रेंचाइजी मॉडल। अगर कोई फ्रेंचाइजी करना चाहे तो इनमें से आप अपने क्षेत्र में तहसील, जिला, स्टेट या ग्रामीण फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप और हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, आप और हम लोगों को क्या बेनिफिट है इस रिच वे सिस्टम में। तो मान लीजिए कि आप इस सिस्टम में काम करने के लिए आए, तो आपको सबसे पहले सिंगल एक प्रोडक्ट को परचेस करना होता है, चाहे कैश में परचेस करो या किस्तों में। अगर आप कैश में परचेस करेंगे तो 20% सभी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट है, और अगर आप किस्तों में परचेस करना चाहते हैं तो आधा लाओ उधार ले जाओ। इसके बाद आप अगर किसी व्यक्ति की फ्रेंचाइजी खुलवाते हो, मान लीजिए कि ग्रामीण फ्रेंचाइजी आप खुलवाते हो, तो आपको 1,30,000 की जब वो फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो उस पर उनको मिलेगा 5,000 40 महीने तक सैलरी, और आपको मिलेगा 5,000 10 महीने तक सैलरी। अगर आप ये 5,000 10 महीने तक नहीं लेना चाहते, तो उस ग्रामीण फ्रेंचाइजी पर जितना भी माल उठेगा, उसकी पहली किस्त जो कस्टमर जमा करेंगे, वो आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। यानी जब जब वहां से प्रोडक्ट उठेगा, तब तब आपको पहली किस्त के रूप में कमीशन बनेगा। तहसील लेवल की फ्रेंचाइजी अगर आप किसी की करवाते हो, तो तहसील वाले को 32,500 मिलता है 40 महीने, लेकिन आपको मिलेगा 32,500 10 महीने। अगर आप 10 महीने तक 32,500 लेना नहीं चाहते सैलरी, तो फिर दूसरा ऑप्शन है कि वहां से मिलने वाला हर प्रोडक्ट जो वहां से बिकेगा, उसका आपको पहली किस्त जो कस्टमर जमा करेगा वो आपको मिलेगा। अगर वहां से 100 प्रोडक्ट भी महीने भर में बिक जाते हैं, तो आपको कितना मिलेगा? कम से कम पहली किस्त भी अगर बात करें तो 2166 रुपए की, 13,000 रुपये 2166 की पहली किस्त आती है। और अगर 100 प्रोडक्ट बिक गए तो 2166 के हिसाब से 100 प्रोडक्ट का जोड़ोगे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा होता है। अगर 1,000 प्रोडक्ट बिक गए तो 21 लाख रुपए होता है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे उतनी उनकी पहली किस्त जो आएगी वो आपको मिलेगी। इसके बाद आता है जिला फ्रेंचाइजी। तो जिला फ्रेंचाइजी में 65,000 रुपये महीना जिला फ्रेंचाइजी वाले को मिलता है 40 महीने तक, और आपको मिलता है 65,000 महीना 10 महीने तक। अगर आप ये 10 महीने तक नहीं लेना चाहते, तो आप इसमें भी पहली किस्त जो है वो लाइफ टाइम ले सकते हैं। जब जब यहाँ से जिला फ्रेंचाइजी से प्रोडक्ट बिकेगा, उसका आपको पहला किस्त आपको मिलेगा। स्टेट लेवल पर भी यही प्रोसेस है। वहां पर 6.5 लाख रुपए महीना स्टेट वाले को 40 महीने तक मिलता है, लेकिन सीनियर आप हो तो आपको 6.5 लाख महीना 10 महीने तक मिलता है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते, तो स्टेट फ्रेंचाइजी से बिकने वाले प्रत्येक प्रोडक्ट की पहली किस्त जो कस्टमर जमा करेंगे वो आपको आएगी, और वो लाइफ टाइम ले सकते हो। जितने ज्यादा प्रोडक्ट वहां से सेल होंगे, उतनी ज्यादा किस्त जमा होगी, और वो किस्त पहली आपको मिलेगी। अब बात आती है इसके मार्केटिंग प्लान की। तो इसमें 2 तरह की इनकम है। आप बाइनरी इनकम कमा सकते हैं और लेवल इनकम कमा सकते हैं। बाइनरी का मतलब यह है कि आप 13,000 का कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसमें 1 पॉइंट मिलता है। 26,000 का परचेस करते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं। और स्कूटी 1,09,000 की है तो उसमें 7 पॉइंट मिलते हैं। तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट है। 17,000 की कोई टीवी खरीदी तो उसमें 1.5 पॉइंट है, और 33,000 का मान लो आपने वो टेबलेट खरीदा तो उसमें 2 पॉइंट है, 28,000 की वॉशिंग मशीन खरीदी तो उसमें 2 पॉइंट है। तो हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट है। तो यहाँ बाइनरी कैसे बटेगी कि अगर आपकी लेफ्ट में 1 पॉइंट हो गया, राइट में 1 पॉइंट हो गया, तो 500 रुपये बाइनरी आपको मिलेगी। अनलिमिटेड डेप्थ से भी आपको मैचिंग होगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आपकी टीम में लेफ्ट में अगर 10 पॉइंट हो गए, राइट में 10 पॉइंट हो गए, तो लेफ्ट राइट दोनों मैच करके आपका 500 के हिसाब से 10 पेयर मैच हुए तो 5,000 बनेगा। और 5 लाख रुपए महीने की इसकी कैपिंग है। यानी 1,000 लेफ्ट 1,000 राइट एक महीने में अगर पेयर बनते हैं तो 5 लाख रुपए आपकी कैपिंग, यानी मैक्सिमम आप इसमें बाइनरी इनकम 5 लाख तक ले सकते हैं। दूसरी बात, पावर लेग इसमें कैरी फॉरवर्ड है, यानी कि अगर एक लेग में ज्यादा पॉइंट बन गए तो वो आपके लेफ्ट नहीं होंगे, अगली बार जब मैच होगा तब मिल जाएगा कमीशन। अब बात आती है लेवल इनकम की। जितने लोगों को आप अपनी आईडी से डायरेक्ट रेफर करेंगे वो आपके पहले लेवल में होंगे, और उनके माध्यम से जितने डायरेक्ट होंगे वो आपके सेकंड लेवल में होंगे, और सेकंड वालों के माध्यम से जितने लोग डायरेक्ट आएंगे वो थर्ड लेवल में होंगे। ऐसे लेवल बढ़ते बढ़ते जब आपके 10 लेवल तक टोटल टीम को काउंट करोगे, तो हो सकता है 10,000 हो, 1 लाख हो, या 10 लाख भी हो सकती है। तो ये 10 लेवल के अंदर अंदर जितनी भी बड़ी आपकी टीम होगी, प्रत्येक बंदे की बाइनरी इनकम का 20% आपको आएगा। मतलब मान लीजिए कि आपके 10 लेवल की टोटल टीम हो गई 1 लाख लोगों की, और ये 1 लाख लोगों में से कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं उन सारे लोगों ने मिलकर अगर 1 करोड़ रुपए कमाया एक महीने में, तो 20% आपको आएगा, यानी 20 लाख रुपए आपकी इनकम बनेगी। 10 लेवल के अंदर अंदर जितने भी लोग जो भी बाइनरी कमा रहा है, हर व्यक्ति की बाइनरी का 20% आपको आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको इस प्लान में कोई सवाल जवाब या कोई सवाल आपका बनता है, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।